क्या दोनों प्रिपरेशन साथ में करी जा सकती है? बट ऐसा नहीं है कि आप अगर जुडिशरी के लिए पढ़ रहे हो तो एलएलएम के लिए बिल्कुल काम नहीं आएगा, और अगर एलएलएम के लिए पढ़ रहे हो तो जुडिशरी के लिए काम नहीं आएगा। तुम्हें पता है कि नवंबर दिसंबर में कुछ आ सकता है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो स्टार्ट कंप्लीटिंग योर क्लैट पीजी सिलेबस एज सून एज यू कैन। सबसे पहले ये देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन है। आप पहले उन कॉमन सब्जेक्ट्स को खत्म करो, उसके बाद फिर आप ये देखो यार कितना टाइम बाकी है। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता एंड आज मेरे साथ है एक स्पेशल गेस्ट क्या है और ये पॉडकास्ट किस बारे में है ये मैं फटाफट बता देती हूँ। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बर्निंग टॉपिक कि क्या जुडिशरी के साथ एलएलएम कर सकते हैं या एलएलएम करते हुए जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर दोनों की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं या नहीं, एंड इसके लिए बेस्ट पर्सन कौन होगा। सो आई हैव विद अस शिवानी मैम, हु इज द एकेडमिक हेड ऑफ जुडिशरी गोल्ड। सो वेलकम टू द चैनल मैम। हाय अर्पिता, आई एम ग्लैड दैट आई एम हियर टुडे। सो आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं जुडिशरी के साथ एलएलएम कैसे कर सकते हैं और क्या वो ज़रूरी होता है, क्या करना चाहिए, क्या बैकअप ऑप्शन होना ज़रूरी है, तो ये वगैरह वगैरह ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। सबसे पहला सबसे बर्निंग क्वेश्चन, ठीक है, कि क्या दोनों चीज़ें अगर ऐसा समझें कि एक स्टूडेंट है हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी एंड हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, क्या दोनों प्रिपरेशन साथ में करी जा सकती है? फिर आई थिंक क्लैट पीजी और अगर जुडिशरी के कुछ सब्जेक्ट्स को हम देखें तो बहुत हद तक सिमिलर हैं सब्जेक्ट्स आपके। बस ये हो जाता है कि जुडिशरी में आपको थोड़ा डेप्थ और कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ता है सब्जेक्ट्स को, और क्योंकि वहाँ पर 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एलएलएम वहाँ पर आपको सिर्फ एक एग्जाम देना होता है। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर जुडिशरी के लिए पढ़ रहे हो तो एलएलएम के लिए बिल्कुल काम नहीं आएगा, और अगर एलएलएम के लिए पढ़ रहे हो तो जुडिशरी के लिए काम नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको एक फर्स्ट हैंड नॉलेज है सब्जेक्ट्स का तो फिर आप बहुत इजीली दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जुडिशरी में बस जुडिशरी टीचिंग से मेरा जो एक्सपीरियंस है बस ये है कि उसमें आप जितना डेप्थ में जाते हो सब्जेक्ट के उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। एलएलएम एग्जाम्स के लिए हमें उतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगेन अगर सब्जेक्ट्स कॉमन है तो दोनों साथ में पढ़ लो, काम ही आएगा। तो साथ में तैयारी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। एंड आई थिंक हम आजकल स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि अगर आप एक एग्ज़ाम, खासकर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपके सामने मल्टीपल एग्जाम्स हैं जिनके सिलेबस बहुत हद तक सिमिलर है, तो वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देता है कि यार ये एग्जाम नहीं तो ये सही, हाँ। हम दोनों के लिए अपेयर कर सकते हैं एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बैकअप ऑप्शंस हो जाते हैं। प्लस आपको एक सिक्योरिटी रहती है कि यार अगर यहाँ नहीं हुआ तो हम यहाँ जा सकते हैं। अग्रीड अग्रीड अग्रीड। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, लेट से वो 6 महीने से तैयारी कर रहा है, उसके मेजर कुछ सब्जेक्ट्स हो गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, क्रिमिनल लॉ के एक आध सब्जेक्ट हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब उसका क्लैट भी आने वाला है और क्लैट तो 3 महीने में ही है, तो साथ में कैसे तैयारी करेगा? आई थिंक सबसे पहले तो अगर आप दोनों स्ट्रीम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आप क्लैट के लिए और जुडिशरी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपके पास सिलेबस की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप जुडिशरी के लिए पढ़ रहे हो तो आपको अपने स्टेट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, और अगर आप क्लैट पीजी के लिए पढ़ रहे हो या फिर एलएलएम एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि यार इन दोनों में क्या कॉमन है। आप पहले उन कॉमन सब्जेक्ट्स को खत्म करो, उसके बाद फिर आप ये देखो यार कितना टाइम बाकी है। एंड अगर वो एग्ज़ाम 3 महीने बाद ही है और अभी जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं है, तो आप सबसे पहले ये देखो कि यार 3 महीने के अंदर मुझे सिर्फ एलएलएम एंट्रेंस का ही पढ़ना है, एंड फिर आप उस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो। प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अगले 3 महीने में तुम्हारा कोई जुडिशरी का एग्जाम नहीं आ रहा है या फिर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, तुम्हें पता है कि नवंबर दिसंबर में कुछ आ सकता है लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो स्टार्ट कंप्लीटिंग योर क्लैट पीजी सिलेबस एज सून एज यू कैन। क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो फिर तुम्हें भी पता है कि तुम जुडिशरी पे फोकस करोगे, और करना भी चाहिए, अग्रीड है ना, करना भी चाहिए। तो इसीलिए पहले जितना उससे पहले सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो उतना जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लो, दैट इज द फर्स्ट थिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन कि क्लैट में तो बहुत सारे रीसेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स भी पूछे जाते हैं, तो क्या ये रीसेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स जो है, डज दिस हेल्प इन जुडिशरी प्रिपरेशन? क्योंकि ऐसे अलग से तो पेपर नहीं आता इन चीज़ों का, लेकिन क्या ये आपकी प्रिपरेशन को एड करते हैं? बहुत हद तक अर्पिता, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न हो चुका है, काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने बहुत लेवल अप किया है अपने आप को। अगर एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी के बारे में बात करें या फिर वो किस लेवल पे स्टूडेंट्स को चाहते हैं ले जाना, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इसके अंदर उन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न को एक तो कॉन्सेप्ट बेस्ड
हाइपोथेटिकल बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड बना दिया है। तो यहाँ पर रीसेंट जजमेंट्स प्लस लैंडमार्क जजमेंट्स, इनका एप्लीकेशन तो होता ही है, प्लस आपसे बहुत ज़्यादा केस लॉस पूछे जाने लगे हैं, चाहे हम MP, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, अभी राजस्थान का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत हद तक उन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जो बहुत हद तक केस लॉस से निकाले गए थे, एंड दिल्ली में तो ये होता ही है। तो यहाँ पर अगर आपको केस लॉस का नॉलेज बहुत अच्छे से है तो आप कंसेप्चुअली साउंड होते हो, प्लस आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो क्योंकि आपको लॉ का नॉलेज है, आपको उसको अप्लाई करना आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये वाली चीज़ तो एब्सोल्युटली ट्रू है कि अब आप ना जितना अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हो ना, उतनी बेटर तैयारी के साथ जाओ। जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे जुडिशरी के लिए, तब तो इतना अवेयरनेस भी नहीं था, और अवेयरनेस भी था तो भी इतना ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज भी नहीं थे, चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं थी, और पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता था, तो इतना ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन अब तो लोग बहुत सिंसियरली साल 2 साल 3 साल अच्छी तैयारी के बाद जुडिशरी के एग्जाम्स लिख रहे हैं। तो आप सोचो कि जो बच्चा 1 साल की तैयारी के बाद लिख रहा है और जो 3 साल की सेकेंड ईयर से तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ईयर से तैयारी कर रहे हैं, तो डिफरेंस तो होगा। तो इस डिफरेंस को कैसे चेंज करें, इसमें आप एज कैसे लोगे? तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल। तो उसके लिए आप केस लॉस से अपने आंसर्स को बेटर कर सकते हो। आप मेंस आंसर राइटिंग में बहुत फर्क पड़ता है इससे, बहुत ज़्यादा। एंड प्लस आजकल फ्री रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप यूट्यूब वीडियोस भी देख रहे हो तो यहाँ पर मतलब अगर हम LEAC की बात करें, यूट्यूब चैनल की बात करें, तो यहाँ पर कितने सारे केस लॉ सीरीज आप लोग लेकर आते हो। हमारे टाइम पर ये सब नहीं होता था, लेकिन आज के स्टूडेंट्स के पास अगर वो खुद से भी पढ़ना चाह रहे हैं तो इनफ रिसोर्सेज हैं, इनफ गाइडेंस है, इवन मेंटोरिंग आप लोग जो करते हो, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें आजकल बहुत ईजिली अवेलेबल हो रही हैं, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या जुडिशियल एस्पिरेंट्स को LLM करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, कोई भी पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं, एंड अगर हम जुडिशरी की बात करें तो यहाँ पर आपका नॉलेज इन्हांस होते रहना चाहिए। यू शुड बी लर्निंग, और वो टाइम बाय टाइम आपको हमेशा करना चाहिए। अगर आप जज भी बन जाते हो तो आपको यू हैव टू कीप रीडिंग जजमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो अगर आप LLM करते हो तो उससे आपका नुकसान तो कभी होना ही नहीं है। आपको एक बेटर स्पेशलाइजेशन मिलता है किसी पर्टिकुलर लॉ में, प्लस आप पढ़ने की आपकी और हैबिट होती है, जो आपको ऑब्वियसली जुडिशरी में जाने के बाद तो करना ही है। आपके पास एक एडेड डिग्री होती है, एंड LLM के लिए आपको एडिशनल वहाँ पे पर्क्स भी मिलते हैं। तो ये आपके पास एनीवे ये आपको हेल्प करता ही है। तो LLM करना कभी नुकसानदायक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देयर इज़ नो नेगेटिव पॉइंट्स फॉर दिस। तो करना चाहिए या नहीं? मुझे भी लगता है कि डेफिनेटली करना चाहिए, और स्पेशली ये चीज़ ना मुझे लगता है कि ये फेल्ड जुडिशियल एस्पिरेंट ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, लाइक मी। तो मुझे बहुत वैसा लगता है, मतलब समटाइम्स आई एक्चुअली थैंक माई स्टार्स दैट आई चोज टू टेक माई सेल्फ आउट ऑफ दैट सर्कल, क्योंकि जुडिशरी की प्रिपरेशन भी इतनी अडिक्टिव रहती है ना। मतलब आप एक बार प्री निकाल लेते हो, फिर लगता है मेंस भी निकल जाएगा, और मेंस भी निकाल लेते हो, इंटरव्यू तक पहुंचते हो, वेटिंग लिस्ट में रह जाते हो, अगली बार हो जाएगा, दैट इज। और वो पूरा प्रोसेस साल भर लेता है। मतलब नोटिफिकेशन से अगर हम इंटरव्यू के रिजल्ट तक की बात करें, इट टेक्स अराउंड अ ईयर। तो आपका पूरा ईयर और फिर 0 से स्टार्ट। तो वो पूरा, मतलब इसीलिए तो बच्चे 3-3 साल 4-4 साल ड्रॉप लेके वही कर रहे हैं, एंड लक प्लेज अ पार्ट। मतलब इफ नॉट इट इज नॉट द ओनली कंसिडरेशन, लेकिन इट डज प्ले अ पार्ट। तो मुझे वही लगता है कि उसके बाद उस चीज़ से निकलने के लिए यू हैव टू हैव सम बैकअप, आपके पास कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, एंड वो जो जर्नी है आपके प्रिपरेशन का वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा। एंड उस बीच में आपके पास हमेशा कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए ऑन विच यू कैन रिलाई। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं एग्जाम में भी दे रहा हूँ, बट आई एम लर्निंग, मैं बार बार किसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ। और अगर आप LLM के लिए पढ़ भी रहे हो तो आप अपने सब्जेक्ट से टच में ही हो। तो इवन इफ आपका एग्जाम हो जाता है, जुडिशरी का आपने एग्जाम दे दिया, अगर आप LLM करो तो आपके पास और भी बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप एकेडमिक्स में जा सकते हो। इसके अलावा अभी LLM के स्कोर को, जैसे क्लैट PG का जो स्कोर है वो बहुत जगहों पर एज एन एंट्रेंस मार्क्स लिए जाने लगा है, जैक के लिए। तो आपके पास
वहां पर भी एक एज रहेगा कि यार अगर मैंने एग्जाम भी दे दिया और फ्लाइंग कलर्स के साथ अगर मैं क्लियर करता हूँ तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाने के। अग्रीड। सो दिस वाज द पॉडकास्ट। आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें समझ में आई हो। जुडिशरी का मन है तो एलएलएम भी कर लो, एलएलएम कर रहे हो तो जुडिशरी की तैयारी भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें साथ में कर सकते हो। एंड इसी बात पे इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, दोनों चैनल्स का सब्सक्राइब करो, ठीक है। लीगल एज आफ्टर कॉलेज को अगर अभी तक नहीं किया है और इस चैनल की वीडियो देख रहे हो तो क्या कर रहे हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग? तुरंत सब्सक्राइब करो। ऑल्सो गो टू यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड एंड सब्सक्राइब वहाँ पे भी, राइट? Thank you so much, guys. Keep learning.